हेलो बच्चों, आपको नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं रस समीकरण मिति पर आधारित। ठीक है, तो जो बच्चे जो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं रस समीकरण मिति पर आधारित वाला, तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आएँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। फिर उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है, तब जाके आपको ये वाला जो वीडियो का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो इसमें चलेगा वो समझ में आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा रस समीकरण मिति पर जो आधारित प्रश्न है ना, वो दो प्रकार से हम पढ़े थे। क्या क्या? एक हम पढ़े थे एकल अभिकारक, जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किए हैं, और दूसरा हम देखने वाले हैं एक से अधिक अभिकारक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम खाली एक से अधिक अभिकारक पर बेस्ड पर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है एक से अधिक अभिकारक। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एकल अभिकारक में क्या होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा, तो उसमें एक अभिकारक का डेटा गिवन रहेगा और दूसरे किसी अभिकारक के उत्पाद का हमें डेटा निकलवाएगा। तो उसको हम क्या बोल दिए थे, एकल अभिकारक के, और उसका हम लोग मेथड भी देखे थे कैसे बनाए थे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये भी है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये ऐड है कि अब जो हमारा अभिकारक का जो हमें रिएक्शन में जो अभिकारक रहेगा उसका हमें कम से कम दो अभिकारक का डेटा गिवन रहेगा। हो सकता है अभिक्रिया में बहुत सारे अभिकारक हो सकता है, लेकिन हमें अब इस वाले हमारा जो टाइप्स है, जो सेकंड टाइप्स बोलो, उसमें हमें दो से अधिक अभिकारक का डेटा हमें गिवन रहेगा और किसी दूसरे चाहे अभिकारक हो या उत्पाद का हमें डेटा निकलवाएगा। तो हम इसको जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि किसी रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक का डेटा गिवन होगा और किसी दूसरे अभिकारक या उत्पाद का डेटा निकालना है या गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम जो आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसको हमें पहचानना है कि ये एकल अभिकारक पर आधारित है कि एक से अधिक अभिकारक पर आधारित है। अगर एक से अधिक अभिकारक पर आधारित होगा तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोल देंगे सीमांतकारी अभिकर्मक। ये अभिकारक ही सीमांतकारी अभिकर्मक कहलाएंगे, लेकिन हर अभिकारक नहीं कहलाएंगे। वही अभिकारक सीमांतकारी अभिकर्मक कहलाएंगे कौन सा, जब या किसी अभिक्रिया में वह अभिकारक पूर्ण रूप से खर्च हो जाएगा। क्या कहलाएगा वो? सीमांतकारी अभिकर्मक कहलाएगा। सीमांतकारी अभिकर्मक कहते हैं, समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझेंगे उसको, लेकिन एक बार फिर से समझ लो कि किसी अभिक्रिया में बहुत सारे अभिकारक का डेटा गिवन रहेगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एक से अधिक अभिकारक वाले रस समीकरण मिति बेस्ड पे बनाएंगे। ठीक है, अब जब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले सीमांतकारी अभिकर्मक को ढूंढना है। अभिकारक ही सीमांतकारी अभिकर्मक ही कहलाएगा। ठीक है, इसको सीमांतकारी अभिकर्मक बोलते हैं ना, यहाँ पे गलती से यहाँ पे अभिकारक लिखा गया। ठीक है, चेंज कर लेना। तो सीमांतकारी अभिकर्मक वो अभिकारक होगा जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मेरे पास A प्लस 2B वो मिल के बना रहा है C प्लस 2D। क्वेश्चन में गिवन है A मेरा
3 मोल है और बी मेरा 9 मोल है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी कितना मोल बनेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान देखो, यहाँ पे देखो मुझे जो डेटा गिवन है, कितने अभिकारक का डेटा गिवन है, 2 अभिकारक का डेटा मुझे गिवन है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये एकल अभिकारक पर तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, ये किससे बनेगा, 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक बोल सकते हैं इसको, अभिकारक पर बेस्ड है, अधिक अभिकारक पर आधारित है, अभिकारक पर आधारित है, ऐसा बोल सकते हैं। और अभी लास्ट में बताया कि अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक पर आधारित होगा तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हमारा सीमांतकारी अभिकर्मक का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कैसे पहचानेंगे कौन सा अभिकारक हमारा सीमांतकारी अभिकर्मक है। सीमांतकारी अभिकर्मक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम फ्रैक्शन निकालते हैं, रिएक्टेंट का फ्रैक्शन निकालते हैं, दिया गया मान वो हमारा मान मोल हो सकता है, जनरली हम मोल में ही लिखेंगे। ठीक है, और रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, ये हमारा हो गया सीमांतकारी अभिकर्मक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये हम रिएक्टेंट में यूज करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है तो इसमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देंगे। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस रिएक्टेंट का 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका 1, इसका 2। लास्ट वीडियो में पूरा बता चुका हूँ कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे, ये मेरे पास 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट का डेटा गिवन है। तो मुझे क्या निकालना होगा, अब दोनों में से पहचानना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, सॉरी हाँ, एक्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो क्या है, उसका गिवन मोल कितना दिया, देखो 3 दिया है, और उसका रस समीकरण गुणांक कितना है, 1। तो कितना आ गया, ये सॉल्व होके 3 हो गया। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं एक्स बी, फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, दिया गया मान कितना दिया है, बी का 9 मोल दिया है। ठीक, और उसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे मेरा 9/2 मेरा हो जाएगा 4.5 अप्रोक्स। तो यहाँ पे अब ये चेक करना है कि कौन सा वैल्यू जो है x का a और b में किसका वैल्यू छोटा है। तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है xa का वैल्यू सबसे छोटा आया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट x का वैल्यू, x का मान जिसके लिए न्यूनतम होगा, जिसके लिए न्यूनतम होगा वही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। यहां तक क्लियर है, अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ ए और बी में मेरा कौन सीमांत अभिकर्मक है, भैया ए मेरा सीमांत अभिकर्मक है। क्यों ए मेरा सीमांत अभिकर्मक है, क्यों, क्योंकि हम जो फ्रैक्शन निकाले थे, है ना, इधर देखो, ये फ्रैक्शन जो निकाले हैं हम, है ना, कहाँ है, चलो लेजर, ये देखो, ये एक्स ए का वैल्यू जो है, देखो यहाँ पे 3 आया था, एक्स बी का वैल्यू 4.5 आया था। कैसे निकालें, वो तो फॉर्मूला से हम पुट करके वैल्यू निकाल लिए। तो एक्स ए का वैल्यू सबसे कम आया, एक्स बी का ज़्यादा आया, तो एक्स ए का कम आता है, उसी को हम, जिसका वैल्यू जिस एक्स का वैल्यू सबसे कम आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांतकारी अभिकर्मक बोल देते हैं। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बोला गया है कि ए रिएक्शन कर रहा है किससे, बी के साथ, है ना, ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, 5b के साथ, C + 3d बना रहा है। तो क्वेश्चन बोला है उपरोक्त अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दिया गया है ए का 10 मोल और बी का 10 मोल। समझ में आ गया, यहाँ पे 2 अभिकारक का डेटा गिवन है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा किसका लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का लगेगा। तो क्वेश्चन में सिंपली हमें पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम रिएक्शन को एक बार लिख लेंगे ऐसे, a + 5b वो बना रहा है C + 3d। अब उसकी जस्ट लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 5, इसके लिए हो जाएगा 1, इसके लिए हो जाएगा 3। अब जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ a निकालेंगे और फ्रैक्शन ऑफ b निकालेंगे। फ्रैक्शन ऑफ a फार्मूला क्या होता है, दिया गया मोल, a का कितना मोल दिया है, a का मुझे 10 मोल दिया है क्वेश्चन में,
और बी का मुझे 10 मोल दिया है, दोनों का मुझे 10 मोल दिया है। तो एक्स ए अगर निकालेंगे तो ए का 10 मोल और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो मेरा हो जाएगा ये वैल्यू 10/1 इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार हम एक्स बी निकालेंगे तो क्या है, उसका गिवन मोल कितना है, देखो गिवन में मेरा है 10 मोल और मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बी के लिए हो जाएगा 5, तो 5 2 10, मतलब मेरा एक्स बी का वैल्यू 2 आ गया। एक्स ए और एक्स बी में अब पता करना है नेक्स्ट स्टेप में कि किसका वैल्यू छोटा है, तो मेरा एक्स बी का वैल्यू क्या है, छोटा है। ऐसा क्लियर है? अगर एक्स बी का वैल्यू मेरा छोटा है तो मेरा यहाँ पे बी जो है, बी क्या कहलाएगा, सीमांतकारी अभिकर्मक। बी मेरा क्या कहलाएगा, सीमांतकारी अभिकर्मक। इसका मतलब बी जो है अभिक्रिया में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है कि ए जो है बी के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है। ए जो है मेरा 2b के साथ रिएक्शन कर रहा है और सी बना रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है ए के 5 मोल तथा बी के 8 मोल, तो कितने मोल सी बनेगा बोला, देखो ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि ये किस पर आधारित है। देखो मुझे ए दिया है कितना मोल, 5 मोल, ठीक, और बी मेरा दिया है कितना मोल, 8 मोल। क्वेश्चन में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुझे 2 अभिकारक का डेटा गिवन है और मुझे तीसरे का हमें डेटा निकलवाया है, मतलब ये किस पर आधारित है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक पर आधारित है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, लिमिटिंग रीजन सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालेंगे, पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। ए प्लस 2b वो बना रहा है सी, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा ए के लिए 1, बी के लिए क्या है 2 और सी के लिए क्या है फिर से 1। क्लियर है? उसके बाद हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि किसके किसके बीच रिलेशन बनाए। सी तो फिक्स है, सी का तो बनाना है क्योंकि सी पूछा है। अब ए के सी के साथ बनाए कि बी को सी के साथ बनाए, इसके लिए हमें ये चेक करना है कि कौन जो है रिएक्टेंट पूरा खर्च हो जाने वाला है। तो खर्च कौन होगा, जो सीमांतकारी अभिकर्मक होगा वही। तो कैसे निकालेंगे, एक्स ए निकालेंगे। क्या है, गिवन मोल कितना है ए का 5, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, कितना आ गया 5। एक्स बी निकालो, क्या है, गिवन मोल कितना है 8, देखो गिवन मोल कितना है मेरा यहाँ पे 8 है और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 4। दिख रहा है एक्स बी का वैल्यू क्या है, मिनिमम है, मतलब वही मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, देयरफॉर बी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। तो मेरा जो अब रिलेशन बनने वाला है बी और सी का बनेगा। सी का इसलिए क्योंकि सी का निकालना है, बी का इसलिए क्योंकि बी मेरा पूरा खर्च होने वाला है। अगर मैं रिलेशन बनाऊं, कैसे बनेगा रिलेशन, स्टैंडर्ड देखो, 2 मोल बी से मेरा 1 मोल सी बन रहा है। क्लियर है? 2 मोल अगर बी से 1 मोल सी बन रहा है तो 1 मोल बी से क्या बन जाएगा मेरा 1/2 मोल ऑफ सी। मैथमेटिक्स। क्वेश्चन में कितना मोल गिवन, देखो क्वेश्चन है मेरा 8 मोल बी गिवन है, तो क्या हो जाएगा 8 मोल बी से मेरा बन जाएगा 8/2 मोल सी। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4 मोल क्या सी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, सी कितना बन रहा है मेरा 4 मोल बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट में मैसेज कर देना, है ना। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।